बहनों, आज मैं दिल्ली से इस अमृतसर की पवित्र नगरी में आया हूं। सबसे पहले तो मैं सिख गुरुओं की ये भूमि को मन से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से प्रणाम करता हूं। मित्रों, ये पंजाब लाला लाजपत राय, शहीद उधम सिंह जी, शहीद आजम भगत सिंह की परंपरा को संभालने वाला पंजाब है। ये वीरों की भूमि है, ये संतों की भूमि है, ये किसानों की भूमि है। आज पंजाब में जो चुनाव होने जा रहा है, वो चुनाव एक ऐसे वर्ष में होने जा रहा है जो वर्ष दशम पिता का 350वां प्रकाश वर्ष भी है और पंजाब का सुवर्ण जयंती वर्ष भी है। और इसलिए इस साल में, इस वर्ष में जो चुनाव होने वाला है, वो सालों सालों तक पंजाब के इतिहास में अंकित होने वाला चुनाव है। और इसलिए मैं आज पंजाब की जनता को अपील करने आया हूं, चुनिएगा उनको जो पंजाब की परंपरा की रक्षा करे, चुनिएगा उनको जो पंजाब के गौरव की रक्षा करे, चुनिएगा उनको जो पंजाब में रहकर पंजाब की सेवा करे। कोई दिल्ली से आता है, कोई यहां से दिल्ली चला जाता है, पंजाब में नहीं रहता। हमारे छीना जी प्रत्याशी है, कैप्टन साहब ने यहां से इस्तीफा दे दिया। अमृतसर से इतने सारे भाई बहन आए हैं, भैया बताओ, बहनों बताओ, आपने कैप्टन साहब को चुनने के बाद कभी अमृतसर में देखा है क्या? देखा है? पूरा अमृतसर उनको एब्सेंट एमपी कर कर जानता है। मित्रों, एक ऐसा एमपी जिसको कभी देखा है नहीं। एमपी थे तब तक तो ठीक था, अब वो सीएम बनना चाहते हैं। मुझे मालूम नहीं, अगर सीएम बन गए तो उनको ढूंढने पंजाब की जनता को कहां जाना पड़ेगा। मित्रों, इसलिए बहुत सोच समझकर पंजाब की चुनाव के अंदर पंजाब की जनता ने निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब का चुनाव सिर्फ पंजाब का चुनाव नहीं होता है। पंजाब का चुनाव देश की सुरक्षा का चुनाव होता है। पंजाब के सूबे के सारे मतदाताओं की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान से सटे हुए इस सूबे में एक भाईचारे का माहौल बनाकर रखे। मित्रों, एक भाईचारा का माहौल भाजपा अकाली दल ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। मित्रों, पंजाब एक यही सूबा है जिसने जब जब देश संकट में आया अपने बेटों की आहुति दी। चाहे गुरु की पूर्व उज्जवल परंपरा हो, चाहे शहीद उधम सिंह की बात हो, लाला लाजपत राय की बात हो, या शहीद आजम भगत सिंह की बात हो, चाहे आजादी के बाद लड़ा गया कोई भी युद्ध हो, शहीदों की सूची उठाकर देख लीजिए। हम तो पंजाब के नहीं हैं, यहाँ रहते नहीं है, फिर भी पंजाब के शहीदों की सूची देखकर छाती गज गज फूल जाती है, गज गज फूल जाती है। और जब देश संकट में आता है तब पंजाबी ही आगे खड़ा होता है, चाहे वो अन्न का संकट हो, चाहे सीमा की सुरक्षा का संकट हो। अन्न के भंडार भरने का काम 60 और 70 के दशक में किसी ने किया तो मेरे पंजाब के मेहनत कश किसान ने किया। पूरे देश के अन्न के भंडार पंजाब के किसान ने भर दिए। मित्रों, नारा तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरे देश में दिया था, जय जवान जय किसान। पंजाब ने जवान भी दिए और किसानों ने अन्न के भंडार भी भर दिए। जय जवान जय किसान पंजाब ने चरितार्थ कर दिया। मित्रों, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में चल रही है। नरेंद्र
वाजपेयी प्रधानमंत्री है और अरुण जेटली जी खजाना मंत्री है। दोनों का एक गुरुओं की नगरी पर बड़ा प्यार है। इसीलिए देश में अमृतसर अकेला एक शहर है जो हेरिटेज सिटी भी है और स्मार्ट सिटी भी बनने वाला है। दोनों तोहफे अगर किसी एक शहर को मिले हैं तो अमृतसर को मिले हैं। हजारों करोड़ रुपया दिल्ली के खजाने से पंजाब के विकास के लिए आया है। आप देख लीजिए, अमृतसर की सड़कें, फ्लाईओवर, स्ट्रीट लाइटें, बाग बगीचे, सारी चीजों में आमूल चूर परिवर्तन इन नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद हुआ है। मित्रों, IIM देने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। भगत सिंह हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। मगर कुछ लोग जो है वो पंजाब को बदनाम कर रहे हैं। देश भर में घूम घूम कर पंजाब को बदनाम कर रहे हैं। मित्रों, उनके मन में ख्वाब है, एक भ्रम फैलाकर, एक भ्रांति फैलाकर यहां का मुख्यमंत्री बन जाना। अरे भैया, दिल्ली की जनता ने आपको चुना है। दिल्ली की जनता आपको दूरबीन लेकर ढूंढ रही है, हमारा मुख्यमंत्री कहां चला गया। दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं दिखाई पड़ता है। उसको पंजाब का भी मुख्यमंत्री बनना है, गोवा का भी बनना है, गुजरात का भी बनना है, और उनको मालूम नहीं है कि जनता है सब जानती है। आपने दिल्ली में किस तरह से वादों की झड़ी बरसा दी थी, आज कुछ नहीं हुआ। मित्रों, पंजाब के बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं। मैं पंजाब की जनता को अपील करना चाहता हूं कि फोन उठाकर दिल्ली वालों को पूछ लीजिए और जान लीजिए, जो यहां आकर भ्रम फैला रहे हैं उन्होंने क्या किया है। मित्रों, पंजाब तो भारत का जिगर है, जिगर। अगर जिगर सलामत है तो पूरा भारत सलामत है। उसको किसके हाथ में देना चाहिए, वो पंजाब की जनता ने तय करना है। आप 4 फरवरी को फैसला करेंगे। मित्रों, कैप्टन साहब अपने नाम के सामने खुद को कैप्टन बताते हैं, लगाते हैं, मगर ऑर्डर राहुल बाबा का मानते हैं। मेरी समझ में नहीं आता ये कैप्टन किस प्रकार के कैप्टन हैं जिनको राहुल बाबा के ऑर्डर मानने पड़ते हैं। मित्रों, पूरा देश कांग्रेस मुक्त होने की दिशा में जा चुका है और मेरी पंजाब के सारे भाइयों बहनों को, मतदाताओं को अपील है कि जब देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है, पंजाब में भी कांग्रेस की एंट्री आप होने मत देना, वरना पंजाब की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। मित्रों, आप पंजाब को ये तय करना है कि पंजाब का सरदार कौन होगा। आप बताइए मुझे, पंजाब का सरदार दिल्ली से आ सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए, आ सकता है? पंजाब को गंवाना है? मित्रों, प्रकाश सिंह बादल जैसा व्यक्तित्व पूरे देश की राजनीति में नहीं है, जिसने अपने सूबे के लिए, अपनी कौम के लिए इतने सालों की जेल काटी। इतने लंबे राजनीतिक कैरियर में कहीं पर उनके सामने कहीं सवाल नहीं उठा गए। आज बादल साहब के लिए जिस प्रकार के शब्द प्रयोग हो रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है किस दिशा में राजनीति जा रही है। इतने बुजुर्ग व्यक्ति के लिए इस प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं क्या? राजनीति अपनी जगह पे होती है। सार्वजनिक जीवन के अंदर जिनका योगदान होता है उनका मान होता है। मित्रों, प्रकाश सिंह बादल एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने पूरे देश के अंदर पंजाब को मशहूर किया है। पंजाब बादल साहब के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। मित्रों, आप जब चयन करिए तब इस बात को दीजिए। मित्रों, अकाली दल और भाजपा की
जो गठबंधन है वो हिंदू सिख भाईचारे का गारंटी है मित्रों। मैं यही बात कहने आया हूं। आतंकवाद के सामने इस पंजाब सूबे ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, कुर्बानियां दी है, शहीदगी दी है, और आज कोई अपने आप को सीएम बना करने के लिए फिर से अगर पंजाब की शांति को जोखिम में डालता है तो आपने फैसला करना है कि वोट उनको देना है जिन्होंने पंजाब का विकास किया, या उनको देना है जो पंजाब को फिर से आतंकवाद के रास्ते पे ले जाएंगे। मित्रों, बहुत बड़ी बात करने नहीं चाहता हूं। जब से मोदी जी की सरकार बनी है, देश में 2.5 साल हो गए, नरेंद्र मोदी सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। बहुत सारे काम किए हैं, वन रैंक वन पेंशन, सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, उज्ज्वला योजना, नीम कोटेड योजना, यूरिया और सॉइल हेल्थ कार्ड, और पंजाब को भी बहुत कुछ दिया है। मित्रों, मेरा आप सबसे एक ही अपील है कि आने वाले दिनों में जितना भी समय बचा है, सारे पंजाबियों को एकजुट कर आप फिर से एक बार बादल साहब के नेतृत्व में अकाली दल और भाजपा की सरकार बनाइए। नीचे बादल साहब, ऊपर मोदी जी, ये डबल इंजन जो है वो पंजाब का विकास करेगा। मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है। आज हमारे सारे प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं, एक एक कर आगे आएंगे। श्रीमान राजेंद्र मोहन चीना जी, श्री अनिल जोशी जी, राकेश गिल जी, श्री तरुण चूक जी, श्री राजेश हनी जी। मेरा अमृतसर की जनता से निवेदन है कि ये लोकसभा और विधानसभा के अकाली दल भाजपा युति के सारे प्रत्याशी, आइए भैया आप भी आ जाओ। गुरु प्रताप सिंह जी टिक्का जो अकाली दल के प्रत्याशी है, मेरे ठीक साथ में खड़े हैं। ये सभी को भारी बहुमत से जिताकर बादल साहब के नेतृत्व में एक भाजपा अकाली दल की सरकार बनाइए, और बादल साहब और मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब का विकास करिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बोले वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।